चेतावनी, अमेरिका के पास रूस का बॉम्बर तैनात, अलास्का के बेहद करीब। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 बॉम्बर अनादिर बेस पर तैनात। ये समझना भी पड़ेगा आपको, अलास्का की पोजीशन भी समझनी पड़ेगी और ये भी समझना पड़ेगा कि यहां पर तैनाती का मतलब क्या है। असल में ये जो जब मेजर गौरव आर्य कह रहे थे ना कि ये गोरे, ये रशिया जो है ये सीधे सीधे कहता है, दो टूक कहता है, और यहां पर देखिए उसने दो टूक अपना इशारा देना शुरू कर दिया। ये जो है ना दिनेश, हाँ। ये बीच में जो पट्टी है, इधर दो आइलैंड हैं, छोटे टापू। अच्छा, इसका नाम है डायोमीड। डायोमीड, लिटिल डायोमीड एंड बिग डायोमीड, ये दो छोटे छोटे आइलैंड हैं। हाँ, इस जगह पर यहां और क्लोज कीजिए जहां पर दिखा रहे हैं मेजर गौरव आर्य। ये जो डायोमीड आइलैंड है बीच में, दो छोटे छोटे आइलैंड हैं। जब सर्दियां होती हैं तो पानी जम जाता है, और जब पानी जम जाता है भाई जी, तो देन यू कैन वॉक फ्रॉम अमेरिका टू रशिया और फ्रॉम रशिया टू अमेरिका। 2.5-3 किलोमीटर का सफर आप पैदल जा सकते हैं। अच्छा। अमेरिका से रशिया। बड़ी पतली सी पट्टी है ये। ये रशिया, ये अमेरिका है। ये बीच में 50 किलोमीटर ही है सिर्फ ये। अच्छा, केवल 50 किलोमीटर। ओके, लैंडमास टू लैंडमास 50 किलोमीटर है। लेकिन एक डायोमीड रशिया के पास है, एक अमेरिका के पास है। ये दोनों, ये बीच में दो आइलैंड हैं। अच्छा, वो आइलैंड जो है वो एक रशिया का है, एक अमेरिका का है, दोनों में चल के 2.5 किलोमीटर की दूरी लगभग। 2.5-3 किलोमीटर आप पैदल चल के जा सकते हैं रशिया टू अमेरिका। अच्छा, चाहे टाइम जोन में इनका कई घंटों का फर्क हो, लेकिन बगल में है। बिल्कुल उसमें उल्टा बोलते हैं लोग कि आप सुबह चले और पिछली रात को पहुंच गए, उस टाइप के हिसाब। अच्छा, टाइम जोन बदल जाता है। और ये अलास्का जो था, मैं लोगों को ये भी बता दूं जिनको नहीं पता है, ये अलास्का कई साल पहले एक्चुअली रूस का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिका ने पैसे दिए और पैसे दे के अमेरिका ने रूस से ये खरीद लिया अलास्का हो गया अमेरिका का हिस्सा। ये पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, तो इसीलिए इतना पास है रशिया। और एक चीज और है, अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। अच्छा, हाँ, ये अलास्का का जो इसमें तेल पूरा भरा, उसको लोग बोलते हैं अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। मतलब ये कुल मिला के तेल के चक्कर में अमेरिका ने किया है। इधर वाला बेरिन सी कहलाता है, उधर चुकची कहलाता है। हाँ, चुकची कहलाता है ऊपर, राइट। और ये लिंक करता है ये पैसिफिक। तो सर यहाँ तैनाती का मतलब क्या है? व्हाट मैसेज इस ये रशिया क्या? तैनाती का आर्कटिक के ऊपर पूरा असर है। तेल जला देंगे। नॉर्दर्न एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, वो कमांड जो है ये इसको कंट्रोल करती है आर्कटिक को। और आर्कटिक में जैसे जैसे मेल्टिंग हो रहा है ग्लेशियर्स का, ये माना जा रहा है कि यहाँ बहुत ऑयल है, बहुत मिनरल्स हैं, ये बहुत रिच एरिया है। और इसके ऊपर तीन ही लोगों का प्रभुत्व रहा है, मेनली रशिया का और अमेरिका का। नहीं तो ये Tupolev 160, दूसरे अलास्का का ये हिस्सा जो अलास्का के करीब है, फ्लेक्सिंग द मसल। ये मैसेजिंग दिखा रहा है कि भाई साहब आप दूर नहीं हैं। ये सीधे अमेरिका के लिए संदेश है। यस, है कि तुम जो कर रहे हो यूक्रेन के जरिए करवा। इस बैकग्राउंड में देखिए, अमेरिका की शह पर जेलेंस्की ने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मारा है, जो कि स्टार्ट के ट्रीटी के तहत खुले में रखे हुए थे। अच्छा, हाँ, ध्यान रखिए, खुले में रखे हुए थे तो स्टार्ट के। तो ये जो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि पुतिन को ये चोट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये मोरालिटी के खिलाफ भी है। आपके कहने पे ही हमने बाहर रखा था, अब आप उसको मरवा रहे हैं और बिना आपकी इजाजत के जेलेंस्की के अंदर दम नहीं की मारे। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के तहत ये आपने देखिए, आपने ये इजाफा भी कर दिया हमारी। हाँ, पहले दिन बताया था। अब बताया था आपने। ये बाइडेन और पुतिन के बीच में साइन हुआ था, जो 26 फरवरी को खत्म हो रहा है। हाँ, अलास्का की हम कहानी जब ये नीचे आपको दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये अमेरिका इन सिग्नल्स को पकड़ रहा है, वो लोड ले रहा होगा क्या? अमेरिका, आपने कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था? मैं ग्रीनलैंड चला जाऊंगा। हाँ, ग्रीनलैंड कर रहा था। ये सारा खेल वही है जो सर समझा रहे हैं। तेल वाला, गैस वाला, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला। यूक्रेन के साथ जो डील साइन हुई है इनकी कि 50% यूक्रेन के मिनरल ले लेंगे, वो क्या है? जेलेंस्की के साथ जो डील साइन हुई है मिनरल की है, यही स्टोरी है। तो ये है पूरी कहानी। और अलास्का में तैनाती का मतलब रशिया की तरफ से कि खेल समझ में आ रहा है, हिमाकत मत करना वरना हमारी तैयारी भी यहां से है। ये मैसेजिंग है, ये पूरा का पूरा जो कुनबा है जिससे अब खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कन्वीनियंटली। रशिया ने कह दिया कि हमको मालूम है और तुम अब भी इसके हिस्से हो। एक और बात जोड़ दूं जो इंपॉर्टेंट है जी, जो आइस ब्रेकिंग, इसमें आइस ब्रेकिंग शिप्स चलते हैं जो आइस को ब्रेक करके चलते हैं आगे। हाँ, तो वो उसमें रशिया आगे है अमेरिका से। तो इस जगह दबदबा है रशिया का आर्कटिक एरिया में। इस जगह की जलवायु का अगर कोई दोहन करना जानता है तो रशिया जानता है, उसके पास पूरी तैयारी है। अमेरिका के एम्बिशंस बहुत बड़े हैं और इस एम्बिशन को रुक जाओ वहीं पर कहने वाला रशिया, उसकी ये तैनाती। रूस की तैयारी से बाल्टिक देशों में खलबली मची। अगली खबर देखिए, बाल्टिक कंट्रीज, यूक्रेन के बाद पुतिन के टारगेट पर 3 देश, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को लेकर पुतिन की प्लानिंग तैयार।
जर्मनी से फ्रांस तक सब अलर्ट। यूक्रेन ही नहीं, पुतिन के टारगेट पर है पूरा यूरोप। ये खैर ये तमाम के तमाम देश ये तो जानते हैं कि आप बदमाशी कर रहे हैं, और रशिया जिस दिन अपना आपा खो गया वो तो हमारे अस्तित्व पर संकट तो आ जाएगा। रमेश, ये वाकई पौवे पौवे वाले देश हैं, पौवे पौवे वाले। हाँ, क्योंकि किसी की आबादी 18 लाख, किसी की 13 लाख, किसी के 28 लाख। लेकिन आप जब इस तरह के हैं तो जाकर शेर की पूंछ क्यों पकड़ के खींच के चले आते हैं आप? आदतन कि हम तो नाटो हैं, हम तो नाटो हैं, हम तो नाटो हैं। हाँ। ये वाला जो तुर्रम आ गया है ना, हाँ। हम नाटो हैं। हाँ। अब जो भी आगे हिला रहा है पूछ, हाँ। अब मार खाएगा। लेकिन मुझको एक चीज और लगती है कि जिस दिन रशिया ने मारना शुरू किया ना सर, ये फिर ब्लेम गेम शुरू होगा। तुम्हारी वजह से पड़ी है, तुम शेर की पूछ के, तुम कान खींच के आए थे, ये शुरू हो जाएगा फिर। देखिए लाटविया वाटिया जो भी देशों के नाम लिए ना ये हाँ। ये ऐसे हैं जैसे खाने से पहले अचार पापड़ चटनी या खाने के बाद सौंफ। सौंफ। हाँ। ये इनकी सौंफ की औकात है, मिश्री की औकात है। ये कुछ नहीं है, ये रशिया को मेहनत भी नहीं करनी इनको टेक ओवर करने के लिए। बस ठीक है, ग्लोबल रिपरकशन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्लोबल रिपरकशन होंगे अगर आपने टेक ओवर कर लिया। लेकिन रशिया पहले भी कई बार कर चुका है, रशिया के लिए कोई नई बात नहीं। तो ये रशिया, ये जो ग्लोबल रिपरकशंस आप कह रहे हैं, मुझको लगता है कि इतने दिनों के सैंक्शन, इतने दिनों के उसके खिलाफ षड्यंत्र, उसको इससे भी निपटने की आदत पड़ गई। देखिए साहब, सीधी सी बात है, यही तो भारत कर रहा है। आज हमने जो शुरू में स्टोरी ब्रेक करी कि हम ये हथियार ले रहे हैं, वो हथियार ले रहे हैं, और 99% हम वो ले रहे हैं जो भारत में ही बनते हैं। यानी कि भारत अब सक्षम है अपने इंटरनल सारे काम करने के लिए। हम किसी के सामने नहीं जाएंगे कि साहब ये हथियार लेना है, वो हथियार लेना है। कम से कम करेंगे, मैक्सिमम अपना। यही तो रशिया कर रहा है। रशिया, आपने बोला सैंक्शन, रशिया क्यों टिक पा रहा है? तेल रशिया के पास, गैस रशिया के पास, मिनरल वेल्थ रशिया के पास, एग्रीकल्चर रशिया के पास, मैन पावर रशिया के पास, हथियार रशिया के पास। अब रशिया को बाहर से बहुत कम चीजें चाहिए। खाना रशिया के पास, आना रशिया, एग्रीकल्चर रशिया के पास, और ये देखिए टेक्नोलॉजी अपनी है। ये कभी से किसी की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी है। उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं, एक वेस्टर्न होती है, एक रशियन होती है। और आप ही लोग बताते हैं कि जो एसेंशियलिटी का बोल है इसका, वो बहुत कम है। मतलब बड़े कम में बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ जीना और लड़ना आता है। ऐसा कंट्री है जो आप चाइना को लीजिए, चाइना 20% फूड डेफिशिएंट है, एनर्जी डेफिशिएंट है 25%। तो कहीं से तो आना पड़ेगा, साउथ चाइना सी से लाना पड़ेगा, मलक्का स्ट्रेट जाना पड़ेगा, जिबूती से निकलना पड़ेगा, तो पकड़ेंगे ना वहां पे इतने स्ट्रेट्स हैं। इसीलिए अलग अलग जगहों से इनके फिश ट्रॉलर्स पकड़ में आते हैं। हाँ, तो कहीं कहीं आप पकड़िए उसको। हाँ, ये पकड़ कम है। ये रशिया एक मैसेज और दे रहा है। अब यूक्रेन सिर्फ यूक्रेन नहीं करता, वो बाल्टिक वालों को भी कह रहा है तुम किसके साथ हो हमको पता है। वो जर्मनी और फ्रांस को भी बता देता है हमको मालूम है तुम क्या कर रहे हैं। और फिर जो आका है इन सब का वो भी बता देता है वहां अलास्का में तैनाती करने के बाद। ये मेरे ख्याल से पूरे के पूरे कुनबे के लिए मैसेजिंग है। जी बिल्कुल, ये पूरे कुनबे के लिए मैसेजिंग है। और अब रूस को एक बात समझ में आ गई, मैं अभी पढ़ रहा था शो शुरू होने से पहले, कि कहीं ना कहीं शायद यूक्रेन और जेलेंस्की को यह पता लग गया है कि उन्होंने ना शेर की पूंछ पे ज्यादा थोड़ा सा भारी पैर रख दिया। हाँ, भारी रख दिया। अब हर रोज ड्रोन अटैक हो रहा है। ये देखिए, आप ये समझ लीजिए, रशिया रोज के रोज वो अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, और रोज रिकॉर्ड बना रहा है कि इतना तो आज तक नहीं हुआ 3 साल में। अब रशिया ठोकता रहेगा, इनको ठोकता रहेगा। और ये अब नाउ इट इज बिकमिंग अनटेनेबल फॉर यूक्रेन टू कंटिन्यू वेरी मच लॉन्गर। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन टिक पाएगा। ऑपरेशन गौरव, एक चीज बता दूं आपको, मैंने उस दिन भी आपने कहा, हम सब ने कहा था कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मारा है, उसके बाद से आपने देखा गुस्सा कितना बढ़ा है। गुस्सा बढ़ा, क्योंकि दो चीजों में मांगू, एक तो मॉरल स्टैंडिंग मिल गई, क्योंकि मॉरल स्टैंडिंग किसी ट्रीटी के तहत था, और दूसरी कि तुमने ये किया। अब ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब, आपने कभी देखा होगा कई जगहों पर मकड़ी जाला तो बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन उसी का शरीर कई बार उस जाले में लटका हुआ मिलता है, वो हल्का हो जाता है और यूं हिल रहा होता है। आपने देखा होगा मरी हुई मकड़ी को। ये स्पाइडर वेब मुझको लगता है यही होने वाला है यूक्रेन के लिए। आतंकवाद पर फिर से बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अगली खबर देखिए, स्काई न्यूज पत्रकार याल्दा हकीम के सवाल पर घिरा पाकिस्तान। अलकायदा के ब्रिगेड 313 पर पूछा गया था सवाल। बिलावल भुट्टो के नेता आतंक पर सवाल से बौखलाई बिलावल भुट्टो की नेता। पाकिस्तान से ऑपरेट करता है ये आतंकी संगठन ब्रिगेड 313। यहां तो जिस पत्थर को उठाओ नीचे से वही निकलेंगे। ये ब्रिगेड 313 अलकायदा का है, और एक आतंकवादी है पाकिस्तानी, वो मर गया, उसको अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। इलियास कश्मीरी उसका नाम था। तो इलियास कश्मीरी वाज ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। वो पाकिस्तानी है, उसको पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन करा, और इलियास कश्मीरी ने अलकायदा के साथ मिलकर ब्रिगेड 313 शुरू करा। फिर बाद में अमेरिकन ने उनको मारा। तो जब इन्होंने ये बोला
जब ये बोला इस याल्दा हकीम ने अपने इंटरव्यू में, जो वहां पे शरी रहमान थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जब उससे ये बोला कि भाई आप लोग आतंकवाद को क्यों इतना सहारा देते हैं, आप क्यों आतंकवाद को इतना पनपने का वहां पे परमिशन देते हैं, उसको सपोर्ट क्यों नहीं, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा अतीत है। ओ भाई 2 साल पहले तो तुम लोग एफएटीएफ में थे, एफएटीएफ में थे 2 साल पहले, कौन से अतीत की बात कर रहे हो? ये जब भी पाकिस्तानियों को कोई सवाल पूछो कि तुमने गलत काम क्यों, अरे वो तो पहले था, वो तो पहले था, उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। उसने बोला पहले नहीं, अब भी बताओ। 2 साल पहले तुम लोग एफएटीएफ में थे, ये व्हाट इज दिस ब्रिगेड, ये कौन है इलियास कश्मीरी, जरा इसकी स्टोरी बताना, 313 क्या है? तो गिगी आने लगी, मिमी आने लगी वहां पे, नहीं ये सब इंडिया ये सब जो बकवास करते हैं पाकिस्तानी, कोई चीज बोलने लगे। ये जो बता रहे हैं ना, ये एसएसजी कमांडो था पाक आर्मी का, अच्छा। इलियास कश्मीरी, और इसने इसको ऐसे बनाते, जैसे आप एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना,